ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने अभी तक जितनी चर्चाएं की हैं उसमें भारतीय दर्शन की मौलिक व्यवस्था को हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। इस चर्चा को हम लोग आगे आज और बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा भारतीय दर्शन है उसको कई बार निराशावादी दर्शन के रूप में भी जानते हैं। और ये प्रश्न आ सकता है कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगर ये प्रश्न इस तरह से बनता है कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो इसको आप कैसे तैयार करेंगे। इसके पहले जो है आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराऊं, परसों यानी कि सैटरडे से 5 बजे से एनसीईआरटी का जो है बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर जितने लोग हैं वो तो सारे के सारे एडमिटेड हैं। तो जो लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं और जिनका कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग उसको करा लें, क्योंकि पॉलिटी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। पॉलिटी के बाद आप लोग को इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद हिस्ट्री और हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद साइंस एंड टेक। ये क्रम में हम लोग लेकर के चलेंगे। पॉलिटी की करीबन 15 से 16 क्लासेस आप लोगों को एनसीईआरटी की मिलेगी। परसों क्लास 6 की न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटी के मैं दोनों उठाऊंगा। और टॉपिक इसलिए जब आप लोग क्लास शुरू करेंगे तो आप लोगों के पास दोनों एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज लेंगे तो लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने से मतलब हमारा है। तो एनसीईआरटी पर ही आप मार्क करेंगे और वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात है ये। तो चलिए बिस्मिल्लाह करें आज से, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत किसकी है, व्हाइट बोर्ड की। तो व्हाइट बोर्ड हम लोग ले लेते हैं और व्हाइट बोर्ड पर हमको जो है ये देखना है, ये तो ठीक है, व्हाइट बोर्ड का साइज ले लिया। और टॉपिक आज का जो है हम लोग ले रहे हैं वो बहुत सरल सा टॉपिक है कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग पीछे देख चुके हैं कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन है, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है। If Indian philosophy is pessimist, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, इस बात की जो है हम लोग चर्चा करने के लिए आज जो है शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि दर्शन को हम लोग दो खंडों में बांट सकते हैं कि अगर किसी भी दर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वह दर्शन या तो आशावादी दर्शन होगा या फिर निराशावादी दर्शन होगा। आशावादी और निराशावादी, इसके बीच का अंतर वही सामान्य तौर पर लिया जाना चाहिए जो कि हम सामान्य अर्थों में अब तक समझते आए हैं। आशावादी को ऑप्टिमिज्म कहते हैं, आशावाद ऑप्टिमिज्म है, जबकि आशावादी जो है वह ऑप्टिमिस्ट है और निराशावादी जो है वह पेसिमिस्ट है। तो क्या निराशावाद है? तो अगर हम निराशावाद को एक दर्शन के रूप में लिखना चाहें तो निराशावाद क्या है? आप लोग को बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो निराशावाद एक दर्शन के रूप में कैसे है, इसको जरा समझते हैं।
पेसिमिज्म, अगर इसके बारे में बात करें कि निराशावाद किस प्रकार का दर्शन है, तो हम कह सकते हैं कि निराशावाद मन की वह प्रवृत्ति है जो जीवन में हर ओर, जो जीवन में हर ओर दुख या कष्ट ही देखती है, दुख या कष्ट या बुरा ही देखती है। आप बुरा को अशुभ भी लिख सकते हैं। यहां पर अशुभ का मतलब एविल से है, तो बुरा या अशुभ ही देखते हैं। यह मन की वह प्रवृत्ति है जो जीवन में हर ओर दुख या कष्ट या बुरा या अशुभ ही देखते हैं, और इसके अनुसार जीवन में सुख या आनंद का कोई स्थान नहीं। जीवन में सुख या आनंद संभव नहीं है, अगर है भी तो बहुत छोटे से क्षण के लिए होता है। ज्यादातर क्या होता है कि दुख ही दुख होता है। जीवन में सुख या आनंद संभव नहीं है। यह जीवन को फिर कैसा मानता है कि जो जीवन आपका है वह जीवन दुखमय है, कि दुख ही दुख है साहब इस संसार में। जीवन में कोई आकर्षण नहीं है, यह जीवन में किसी आकर्षण को स्वीकार नहीं करता। ये कहता है कि जीवन में कहीं कोई आकर्षण नहीं है। इसके अनुसार जीवन अगर कहें तो जीवन हमारा कैसा है, दुखमय है। कैसा दुख है, जो असह्य दुख है, यानी कि जिसको बर्दाश्त न किया जा सके, ऐसा दुख है। तो असह्य दुख होता है इसमें। तो दुखमय है, असह्य है, और क्या है, अवांछनीय है, मतलब कि जिसकी इच्छा न की जा सके वैसा है, अवांछनीय है। तो जीवन दुखमय है, असह्य है और अवांछनीय है। अब इसी को उलट दीजिए, तो उलट करके कहें कि आशावाद फिर क्या होगा। अगर हमने निराशावाद को समझा तो आशावाद क्या है। आशावाद को अगर हम समझें तो ऑप्टिमिज्म के रूप में हम समझते हैं। यह कैसा दर्शन है आशावाद के रूप में? तो कहते हैं कि अगर आशावाद के रूप में देखें तो जीवन कैसा है, इसका लक्षण यह होगा कि जीवन सुखमय है, आनंद भरा है। जीवन सुखमय है, आनंद से भरा है। और दुख इसमें अस्थायी होता है, यानी कि कुछ देर के लिए दुख है, लेकिन दुख जो है वह परमानेंट जो है नहीं है। तो जीवन सुखमय है, आनंदमय है, आनंद से भरा हुआ है। दुनिया में या विश्व में दुख या बुराई या पीड़ा या अशुभ का साम्राज्य नहीं है, या अशुभ का साम्राज्य नहीं। जो आपने निराशावाद में बात कही थी उसी बात को आप यहाँ पर उलटिए, का साम्राज्य नहीं है। यहाँ पर जीवन एकदम साहब मस्त मौला है, बढ़िया है, खाइए पीजिए सो जाइए, ठीक है ना। सिविल वगैरह की तैयारी मत करिए, कष्ट नहीं होगा। सिविल की तैयारी में लग गए तो पता चला कि बड़ा कष्ट हो जाएगा, बड़ी पीड़ा हो जाएगी सारा। तो कह रहे हैं कि इसका साम्राज्य नहीं है। और अगर कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं दुख या अशुभ है भी तो वह क्षणिक है, और वस्तुतः वह दुख या अशुभ जो होता है इस आशावाद के अनुसार
वह सुख को प्राप्त करने का साधन है। यानी कि सिविल की तैयारी करने में अगर अकेले कमरा में बंद हो करके पढ़ना पड़े, पीछे से रेलवे का हॉर्न चों चों करके बजता रहे, पता चला कि जो है बच्चा सो रहा है, इधर जो है मम्मी को पढ़ाई करनी पड़ रही है, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, उधर बेगम बेलन लेकर के हाथ में खड़ी हैं कि तबीये में सारा जीवन बिता दोगे क्या। अगर ऐसा जो है होता है तो ये सबको जो है कहते हैं कि थोड़ा सा जो है बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो सुख आने वाला है वह सुख इस दुख के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, बहुत बेहतर है, बहुत मज़ेदार है। तो जीवन में दुख छोटे क्षण के लिए है और सुख जो है बड़ा है। वस्तुतः दुख या अशुभ इस दर्शन के अनुसार सुख और क्या कर सकते हैं, शुभ को पाने में सहायक होता है। निराशावादी व्यक्ति जो है वह थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत के साथ, थोड़ा सा दिक्कत आ जाए जिंदगी में, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, आप कैसे पहचानेंगे कोई निराशावादी है या कोई आशावादी है। तो अगर कोई पेसिमिस्ट व्यक्ति होगा तो उसके जीवन में थोड़ा सा दुख आने दीजिए साहब, वह बिलबिला उठेगा, तिलमिला उठेगा, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वह लगेगा दुख के सागर में गोता लगाने, हाय राम या अल्लाह मदद कीजिए, बचाओ मुझे। जो आशावादी होगा वह दुख में भी, कष्ट में भी, वह कहीं न कहीं यह उम्मीद लगा करके बैठा होता है, अंधेरी रात है कोई बात नहीं, रात के बाद सुबह तो होगी ना, कष्ट है तो कष्ट मिटेगा भी, जीवन में कुछ भी नियत नहीं है, सुख दुख का पहिया तो आता जाता रहता है, मगन रहो बस, कर्ज लेकर के भी ये पियो, लेकिन बस पियो, मगन रहो। तो ये एक बोलो जब निराशावादी में दुखों की संज्ञा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, निराशावादी में परवेश तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तो माइक आ रही है सर? हाँ, माइक वगैरह को पास में रख करके बोला करो। हाँ सर, आ रही है अभी आवाज? हाँ अभी बेहतर है। हाँ सर, ऐसा बोल रहा था, जब निराशावादी दर्शन हमेशा दुखों से ही घिरा हुआ रहता है, पर उसमें भी उसको भी ऐसा ही, जैसे कि हमारे दार्शनिकों ने बताया है कि निराशावाद के बाद ही आशा होती है, तो वो कैसे हो चुका है कि ज्यादातर वो दुख में ही रहेगा, क्योंकि उसमें आशा ही निकलती है ना ज्यादातर। सुनो, जो निराशावादी होते हैं वो ये नहीं मानते हैं कि कल को आशा होगी, वो ये मानते हैं कि दुख है तो दुख ही है। शोपेनहावर नाम के जो है एक दार्शनिक हुए हैं, जिनको कि पश्चिमी दर्शन में निराशावाद का जनक कहते हैं, फादर ऑफ द पेसिमिज्म। तो उन्होंने लिखा कि यह दुनिया सबसे बुरी दुनिया है, जितनी संभव दुनिया हो सकती है, पॉसिबल वर्ड सोच सकते हैं, उनमें सबसे बुरी दुनिया यही है। दिस वर्ड इज द वर्स्ट पॉसिबल वर्ड एवर। और उनके अनुसार इस दुनिया में सबसे बेहतर चीज क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बेहतर चीज है कि जन्म ही मत लो, और जन्म लो तो तुरंत ही मर जाओ, जिंदा मत रहो। शोपेनहावर साहब, यानी कि इसमें दुख और निराशा से मुक्ति नहीं है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि निराशा है और निराशा के बाद कल आशा होगी, तो वह फिर निराशावाद नहीं है, वह तो आशावाद है ना बेटा, कि कष्ट है और कष्ट से कल मुक्ति होगी, तो यह आशा है ना, इसमें कहाँ निराशा है? निराशा तो तब है कि जब इस कष्ट से कल को मुक्ति ही नहीं मिलेगी।
सर तो भारत के ज्यादातर दर्शन अपने स्टार्टिंग में निराशावादी दर्शाते हैं और फिर उसको एक आशावादी में दिखते हैं। तो ये उस तो फिर आलोचना का उत्तर है, इस आलोचना का उत्तर है। लेकिन हमें निराशावाद समझना पड़ेगा ना। तो अभी हम किस चीज की चर्चा किए? हम आशावाद और निराशावाद की ही चर्चा की है। हमने क्या यह तर्क के रूप में मान लिया प्रवेश कि भारतीय दर्शन निराशावादी है ही? नहीं सर। तो बच्चा पैदा होने तो नामकरण हो जाएगा। तुम तो इस झगड़े में लगे हो कि जब तक बच्चे का नामकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको पैदा ही नहीं होने देंगे। सर क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में उठाया था, आपको याद हो तो। बेटा आज उसी का जवाब देने के लिए तो ये क्लास तुम्हारे प्रश्न के बाद ही बनाई है, ठीक है ना। और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछा गया सवाल है ये। तो जरा आगे कलम बढ़ाओ, तुम लिखो। निराशावाद भारतीय और पाश्चात्य दर्शन दोनों में उपलब्ध है। निराशावाद भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शन में उपलब्ध है। और यह दर्शन मानता है कि जीवन दुखों से भरा है। और यह दर्शन मानता है कि जीवन दुखों से भरा है। और इसमें सुख की कल्पना करना सरासर गलत है। This world is the full of sorrows, pains, sufferings, and any hope for the happiness is the fruitless. पश्चिमी दर्शन में निराशावाद के प्रमुख विचारक हैं कौन कौन है? तो एक नाम आप जो है शोपेनहावर का ले सकते हैं कि शोपेनहावर का नाम आपने ले लिया। और दूसरा नाम आप जो है एक और ले लीजिए हार्टमैन का आदि है। इसमें विशेष तौर से याद रखिएगा कि जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शोपेनहावर को जो है हम क्या बोलते हैं? शोपेनहावर इनकी स्पेलिंग भी बड़ी कठिन सी है। शोपेनहावर को स्पेलिंग है SCHO शॉपेन PEN शोपेनहावर HAUER। शोपेनहावर को पश्चिमी दर्शन में निराशावाद का जनक माना गया है। पश्चिमी दर्शन में निराशावाद का जनक माना गया है। निराशावाद का जनक माना गया। तो ये बात जो है अपने आप में आपको क्लियरिटी दे रही। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। लिखेगा कि शोपेनहावर का प्रसिद्ध कथन है कि यह विश्व सभी संभव विश्वों में सबसे बुरा है।
ये कहते हैं कि यह विश्व सभी संभव विश्वों में सबसे बुरा है, कि दिस वर्ड इज द वर्स्ट पॉसिबल ऑफ ऑल वर्ड्स। और आगे जो है ये यहां तक निराशावादी हैं कि यह कहते हैं कि सबसे उत्तम वस्तु है जन्म न लेना, सबसे उत्तम वस्तु किसको माना कि आप जन्म ही मत लो साहब, सारे झंझट से मुक्ति, सारी गड़बड़ी आप लोगों ने पैदा होकर के कर दी, तो सबसे उत्तम वस्तु है जन्म मत लीजिए। और दूसरी सबसे उत्तम वस्तु है, ये तो सबसे उत्तम देख ली, और दूसरी उत्तम वस्तु है जन्म लेकर के, मतलब अगर गलती से पैदा हो भी गए तो तुरंत मर जाइए, जन्म लेकर तुरंत मर जाना। जन्म लेकर के तुरंत मर जाना, ठीक है। निधि को छोड़ दिया जाना चाहिए, मैं निधि को रिस्पॉन्स कर देता हूं। तो पहले या तो पैदा मत होइए, और गलती से पैदा हो गए तो तुरंत मर जाएंगे, ठीक है। निधि बेटा दिक्कत है तो आप जो है आज की छोड़ दो, ऑनलाइन क्लास में देखने पर दिमाग पर स्ट्रेन बढ़ेगा अभी तुम्हारे, तो तुम्हारा माइग्रेन का पेन बढ़ेगा। तुम आराम से जब तुम्हारी तबीयत तुम्हें ठीक लगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड इसका जो है अवेलेबल हो जाएगा रात में, ठीक है। सर मैं कल कंटिन्यू कर लूंगी। हाँ हाँ बेटा कोई नहीं, आराम से तुम अभी जाओ आराम करो। अब ये तो शोपेनहावर की बात हो गई। ये चूंकि स्टेटमेंट बड़ा ऐसा है कि जो इन्होंने भले ही इतनी दुख की बात कही, लेकिन इस स्टेटमेंट को सुनकर के भी आनंद आ जाता है। मतलब एक तरह की मौज मन में आई होगी, आप सभी लोग हल्का सा मुस्कुरा तो दिए ही होंगे कि पहले तो पैदा ही मत हो, और पैदा हो तो तुरंत ही मर जाओ। लेकिन आरोप किस पर लगाया गया है? भारतीय दर्शन पर। तो हमें जो है भारतीय दर्शन के संदर्भ में निराशावाद पर जिक्र करना चाहिए। तो अगर कभी आपको लिखने को आ भी जाएगा तो आप ये शोपेनहावर वाला पूरा प्रकरण जो है उसको छोड़ दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा, या बाद में आप इसकी तुलनात्मक स्थिति करते हुए बताइएगा कि जो निराशावादी दार्शनिक होते हैं शोपेनहावर जैसे, वह पूरी तरह से निराशावादी होते हैं, यहाँ तक कि वह इस दुनिया में पैदा भी नहीं होना चाहते, ठीक है ना। इसको इस क्रम में मत लिखिएगा। ये तो चूंकि परवेज बोल गए तो वह क्रम याद आ गया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बोल देते हैं। क्रम अपने हिसाब से सेट करिएगा। भारतीय दर्शन अगर बात किया जाए तो क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? मैं पूरी तरह से भारतीय दर्शन पर अगर फोकस करूं तो यह बात तो माना ही जाएगा कि भारतीय दर्शन में दुखों की व्याख्या है। भारतीय दर्शन में दुख की व्याख्या मिलती है, यहां तक कि जब भगवान जिसका खुद सारथी बन जाए, हम लोगों का सारथी भगवान बन जाए, हम लोग का भगवान तो सारथी छोड़िए, अलादीन का चिराग भी मिल जाए तो हम लोग बड़े मौज में आ जाए। लेकिन अगर जो है जिज्ञासु मन अर्जुन जैसा हो तो भगवान भी उसके सारथी बन जाए तो भी वह दुखी हो जाता है। लेकिन अर्जुन का दुख हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बात वहीं पर खत्म हो गई और उस दुख पर ही खत्म होगी कहानी। वह उस दुख से उभरते हैं, बड़ी कठिन लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई में वह विजय को प्राप्त होते हैं। और
सकारात्मकता इतनी है कि युद्ध करते हुए या तो तुम विजय प्राप्त करके राज भोगोगे या फिर वीर गति को प्राप्त होकर के इतिहास के पन्नों में तुम अमर हो जाओगे। यानी कि दुख नहीं, सुख वहां पर महत्वपूर्ण बना दिया। तो ये भगवान है, भगवान की महिमा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक भारतीय विचारक अगर इसके बारे में बात करें तो दुखों को जो है तो कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय विचारक, और लेकिन इसमें एक नाम आप लिख लीजिए, चारवाक को छोड़कर, चारवाक दुख के चक्कर में नहीं पड़ते। कहते हैं दुख मारो गोली, खाओ पियो मौज करो, नैतिकता वगैरह को भी नहीं मानते। कहते हैं बस मौज आ रही है कि नहीं बेटा, अगर तुम्हें मौज आ रही है तो मतलब कि तुम सही रास्ते पर हो। नैतिकता का बस एक ही प्रमाण है कि तुमको मौज मिल रही है कि नहीं। तो चारवाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दार्शनिक या विचारक, एग्जाम में जब आप लोग लिखेंगे तो दार्शनिक या विचारक में से कोई एक ही शब्द लीजिएगा। अन्य जितने भी दार्शनिक या विचारक हैं वह चिंतन का प्रारंभ ही जो है करते हैं दुख से करते हैं। वह दुख को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। और इसी आधार पर चूंकि ये दुख से अपनी बात शुरू करते हैं, इसलिए प्रायः जो है लोगों ने भारतीय दर्शन को कैसा माना, निराशावादी माना है। ये इसी कारण के आधार पर भारतीय दर्शन, सर इसको जिज्ञासु भी कह सकते हैं ना, क्योंकि आगे इसका उत्तर देते हैं हम, है ना। अभी जितना बोल रहे बेटा उतना करो है। तुम जो कह रहे हो ये उसका उत्तर है। पहले आरोप लगने दोगे ना, कि आरोप भी तुम पे नहीं लगेगा और तुम चले जाओगे सफाई देने। तो इसका मतलब कि परवेज कल कोर्ट पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि साहब जो 1955 में केरला में मर्डर हुआ था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साहब मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था और केरला तो पिछला जन्म छोड़िए मैं इस जन्म में भी नहीं गया। तो कोर्ट पूछेगा ना कि तुम्हारे ऊपर आरोप किसने लगा, नहीं साहब ये सब तो नहीं पता है पर मैं सफाई दे देता हूं। है परवेज, ऐसा कुछ मूड है तुम्हारा? नहीं सर, बस मेरे को वो सोच रहा था कि जैसे कि दुखों को वो अपना के उस पर देखो सोचने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था बनाई गई है। अगर वह क्रमबद्ध, तुम्हारे पास उत्तर पता है लेकिन क्या एग्जाम में एक लाइन में तुम अपना उत्तर देकर के खत्म कर दोगे कि उसके पीछे के सारे तर्क और उदाहरण भी रखोगे? यस सर। अयाज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि दौड़ करके सर से आगे निकल जाऊंगा, है ना। तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम दौड़ करके सर से आगे निकल जाओ, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट होल्ड कर लो। हाँ हेलो, हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट हो रहा है ना। बेटा वहां पर बात हो रही है, ठीक है ना, तुम उसकी चिंता मत करो। वो लगे हुए हैं, 2-3 चैनल से लोग लगे हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तब मुझे बताना, ठीक है। चलो हाँ सॉरी, वो एक स्टूडेंट अपनी है तो उसकी दादी जो है क्रिटिकली जो है बीमार है,
और मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, तो थोड़ा सा परेशान है, तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा का महत्व यही नहीं है कि हम लोग नोट्स बना लें, जब तक कि व्यवहारिक जीवन में उससे जो है हम कोई परिवर्तन ना ला सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो परवेज, थोड़ा धैर्य रखना बेटा, बहुत जरूरी चीज है। आशावादी वही है जो धैर्य रखता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। निराशावादी क्या है? धैर्य नहीं रख पाता है। आपको लगेगा नहीं सर मैं तो आशावादी हूं, तो पहले उत्तर बता रहा हूं, लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो यह आशावाद बहुत देर तक नहीं टिकेगा, यह आशावाद बड़ी जल्दी निराशावाद में तब्दील हो जाएगा। तो धैर्य रखिएगा। लिखिए कि इसी आधार पर भारतीय दर्शन को लोग निराशावादी कह देते हैं, परंतु ऐसा कहना सरासर गलत होगा, परंतु ऐसा कहना सरासर गलत होगा। और इसके पीछे निम्न तर्क दिए जा सकते हैं, और इसके पीछे निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क हम क्या दे सकते हैं? हम पहला तर्क ये दे सकते हैं कि जिस निराशावाद के बारे में आप बात कर रहे हैं, निराशावाद के बारे में, तो भारतीय दर्शन में निराशावाद से हम प्रारंभ करते हैं, या हम दुखों से प्रारंभ करते हैं। निराशावाद की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करिए? हम दुख से प्रारंभ करते हैं, परंतु अंत हम दुख से मुक्त होने में करते हैं। दुख से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। प्राय सभी भारतीय दार्शनिक दुख से मुक्ति ही मोक्ष है। तो मोक्ष का मार्ग प्राय सभी भारतीय दार्शनिक बताते हैं। यहां तक कि चारवाक भी कहते हैं कि दुख नहीं है साहब, और किसी खूबसूरत लड़की का आलिंगन कर लीजिए, बाहों में भर लीजिए, यही मोक्ष है। वह सेक्स को ही मोक्ष मान लेते हैं, यानी कि मोक्ष की चर्चा, वो ये जो मोक्ष बाकी दर्शन करता है उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन मोक्ष घूम फिर करके चारवाक के दर्शन में भी आ जाता है। तो मोक्ष हर एक जगह है भारतीय दर्शन में। तो गलती कब होती कि अगर हमने शोपेनहावर की तरह हम दुख को मानते और दुख को ही बरकरार रखते और दुख से मुक्त होने की संभावना को न स्वीकार करते। हमारे भारतीय दर्शन में अगर बुद्ध की बात ले लें तो बुद्ध 4 आर्य सत्यों के बारे में बात करते हैं, और 4 आर्य सत्य क्या है? कि दुख है, दुख से दुख का कारण है। तो ये दुख और दुख का कारण तो बताते हैं। अगर बुद्ध यहीं पर रुक गए होते तो बुद्ध जो है निराशावादी कहे जाते, लेकिन बुद्ध यहीं पर नहीं रुके, बुद्ध इसके आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़कर के बुद्ध कहां तक जाते हैं? बुद्ध आखिरी छोर तक चले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा सिर्फ दुख ही नहीं है, दुख का कारण ही नहीं है, बल्कि दुख से छुटकारा भी संभव है, दुख निरोध भी है। और केवल यही नहीं कहते कि दुख से छुटकारा है। अगर केवल इतना ही कह देते तो बुद्ध जो है सैद्धांतिक रह जाते। बुद्ध अपने दर्शन को व्यवहारिक भी बनाते हैं और बुद्ध रास्ता बताते हैं कि दुख से मुक्ति कैसे हो सकती है, दुख से मुक्ति कैसे संभव होगी। तो बुद्ध जो है इन चारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति होती है उस मानसिक बेचैनी के साथ होती है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति एक मानसिक बेचैनी के साथ होती है, एक आध्यात्मिक असंतोष के कारण होती है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण होती है, और इस आध्यात्मिक असंतोष में वो देखते हैं कि जीवन में दुख है,
और दुख सब ओर भरा पड़ा है। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने दुखों पर विचार करना अपना प्रथम कर्तव्य माना है। यह आप कर सकते हैं कि भारतीय दार्शनिक जो है दुख पर विचार करना अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। दुख पर विचार करना प्रथम कर्तव्य मानते हैं, लेकिन मानते हैं परंतु अंतिम नहीं। अंतिम कर्तव्य क्या मानते हैं कि दुखों का एकदम से नाश कर दिया जाना। जितने तरह के दुख हैं, प्राय भारतीय दर्शन में 3 तरह के दुख माने गए हैं। शारीरिक या जिसको भौतिक दुख कहते हैं, फिर दैविक दुख कहते हैं, जैसे ओला वगैरह गिर गया, आग लग गई तो दैविक दुख है, और तीसरा है जिसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और भारतीय दर्शन इन तीनों ही प्रकार के दुखों का पूरी तरह से नाश करना चाहते हैं। सिर्फ नाश ही नहीं करना चाहते हैं, वह नाश करने का रास्ता भी बताते हैं कि देखो भैया ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो इस दुख का नाश हो जाएगा। अगर यहीं पर महात्मा बुद्ध को ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, अच्छा ये बीच में भरा पड़ा है। ये और आगे कैसे बढ़ेगा भाई? मुझे लग रहा है कि नया पेज उठाना पड़ेगा। ये बीसी पेज एक बार में शेयर होगा क्या? दूसरा पेज लेना पड़ेगा थोड़ा सा। दुख के प्रकार क्या क्या बोले थे सर? दुख के 3 प्रकार हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं। मैं जो 3 बता रहा हूं वह आपको मूल रूप से ये जो दर्शन है अपना योग दर्शन, उसमें बता रहा हूं। अथ त्रिविध दुखात्यांत अत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ, उसका जो है उद्घोष है। यहीं पर तुलसी ने जो लिखा है, तुलसी जो है इसके नामकरण को थोड़ा सा बदल देते हैं। तुलसी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो वो कहते हैं कि दैहिक दैविक और भौतिक ये 3 तरह के कष्ट हैं। तो वहां पर जो उन्होंने दैहिक मतलब कि शरीर के कष्ट हैं, भौतिक मतलब कि संसार में अन्य जो कष्ट हैं, और दैविक मतलब कि ईश्वर के या जैसे ये आग वगैरह लगना है उसके जो कष्ट हैं, तो तुलसी उनके 3 नाम देते हैं। लेकिन जब भी दुख की चर्चा की गई है भारतीय दर्शन में, तो प्राय ये 3 ही माना गया है। कहीं पर दैहिक दैविक और भौतिक है, तो कहीं पर भौतिक आध्यात्मिक और दैविक है। तो नाम अलग अलग हैं। जैसे जैसे दर्शन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आइए, बुद्ध जो है जब 4 आर्य सत्य बताते हैं, तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं या नोबल ट्रुथ जो हैं वह कौन कौन से हैं?
तो पहला नोबल ट्रूथ है कि दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध संभव है, और चौथा दुख निरोध मार्ग है। तो अगर बुद्ध को यहां पर देखिए तो बुद्ध शुरुआत भले ही यहीं से कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहां रहे हैं? दुख निरोध मार्ग तक पहुंच रहे हैं। और ज्यादातर जो पश्चिम दर्शन को जानता है, प्राचीन दर्शन को, वह बुद्ध को ज्यादा जानता है, क्योंकि बुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध दर्शन फैला, खासतौर से चीन वगैरह के, चीन जापान जैसे विकसित देशों ने इसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। इस वजह से बौद्ध दर्शन के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी हुई। तो ये कहते हैं कि जीवन के में दुख है, भारतीय दर्शन मानता है कि जीवन में दुख है, हम उसके दुख के अस्तित्व से को अस्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग जो है पहले दो कारण ही देकर के मान लेते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो निराशावादी है। लेकिन हम ये बात अब जो है ज्यादा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का आरंभ निराशावाद से जरूर है, लेकिन इसका अंत जो है वह निराशावाद में नहीं होता है। भारतीय दर्शन को निराशावादी तभी कहा जाता है कि जब ये मान लिया जाता है कि केवल दुख ही है, या केवल दुख को ही चित्रित करता है कि देखो भैया दुख ही है, और इस दुख को जो है दूर करने का मार्ग न बताता है। लेकिन भारतीय दर्शन दुख के चित्रण के साथ साथ दुख को खत्म करके उससे मुक्त होने का मार्ग बताता है। उपनिषदों का दर्शन जो है, अगर यहीं पर कहिए तो उपनिषदों का दर्शन का लक्ष्य क्या है? उपनिषद दर्शन का लक्ष्य आत्म स्वरूप का ज्ञान है। आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेना है। और आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप है कैसा? तो हम जानते हैं कि वह सत्य चित आनंद है, वह सत्य चित आनंद की अवस्था में है। इसलिए उपनिषदिक दर्शन को मानिए तो इसमें दुख नहीं है। इसके अलावा भारतीय विचारक कभी भी दुख के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। बौद्ध दर्शन में, या यहीं पर कह लीजिए भारतीय दर्शन में, दुख से छुटकारा, ये थोड़ा सा क्योंकि पेन फिसलती है इस पर, छुटकारा से मार्ग बताया गया है। तो जब दुख से छुटकारा का मार्ग बताया इन्होंने, तो इसको कैसे बताया कि भारतीय दर्शन में दुख से छुटकारा का क्या मार्ग है? तो इन्होंने कहा कि चलिए सबसे पहले आप बौद्ध को ले लीजिए, यहीं से बात शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं कि अष्टांग मार्ग बताया। बुद्ध ने क्या बताया? अष्टांग मार्ग। ये इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जैन दर्शन में दुख से छुटकारा का मार्ग क्या बताया? तो इन्होंने कहा त्रिरत्न। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। उपनिषद में दुखों से छुट्टी कब मिलेगी? आत्म ज्ञान से छुट्टी मिलेगी। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, आप लोग देख सकते हैं। तो आत्मज्ञान से छुट्टी मिलेगी। आगे कैसे जो है इसकी छुट्टी मिलनी है? तो ये कहते हैं कि आप गीता में चले आइए, क्योंकि गीता पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो गीता में ज्ञान योग, कर्म योग
और भक्ति योग, ये तीनों दिए हुए हैं। आपकी जो मर्जी हो आप अपना लीजिए। गीता तीनों को लेकर के चलती है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों है। कहती है कि साहब जैसी मर्जी हो वैसा आप अपना लीजिए, हमको कोई चिंता नहीं है। कहते हैं इसके अलावा सांख्य कैसे मानती है, तो सांख्य कहती है पुरुष प्रकृति का ज्ञान आप कर लीजिए, विवेक ज्ञान हो जाए। पुरुष प्रकृति का ज्ञान आपको बचाएगी। योग दर्शन क्या मानता है कि कैसे छुटकारा मिलेगा, तो कहते हैं कि योग दर्शन जब छुटकारे के बारे में बात करता है तो योग दर्शन जो है अष्टांग योग से छुटकारा पाने की बात करता है। अष्टांग योग कहता है कि अष्टांग योग का मार्ग ले लीजिए, आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। न्यायिक यानी कि न्याय दर्शन कैसे छुटकारा मारने की बात करेगा। अगर न्याय दर्शन के बारे में बात करेंगे, सब देखिए दुख से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। न्याय का अगर दर्शन कहिएगा तो न्याय कहता है कि तत्व ज्ञान कर लीजिए, उससे छुटकारा मिल जाएगा। वैशेषिक कैसे छुटकारा पाने की बात करेगा। वैशेषिक भी अंततः तत्व ज्ञान के जरिए ही, चूंकि न्याय और वैशेषिक एक ही परंपरा में है, तो वह भी उसी से छुटकारा पाने की बात करेगा। मीमांसा कैसे, यानी कि मीमांसा से हमारा मतलब यहाँ पर पूर्व मीमांसा है, वह कैसे कहेगी, तो वह कहेगी कर्म मार्ग से या कर्म कांड से, क्योंकि दोनों शब्द लिख दीजिए, कर्म कांड के जरिए जो है छुटकारा पाने की बात करती है। वहीं पर अगर आप जो है बात करिए कि वेदांत दर्शन कैसे छुटकारा पाने की बात कर रही है, खासतौर से उत्तर मीमांसा जिसको हम कहते हैं, तो यह ज्ञान मार्ग से छुटकारा पाने की बात करता है। तो ये कहते हैं कि साहब छुटकारा पाना ही अंततः लक्ष्य है, और ये कहते हैं ना कि छुटकारा पाना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है और वह मैं ले करके रहूंगा। या आप कहिए कि भारतीय दर्शन के मूल में है कि मोक्ष मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा। उस नारे को बुलंद करता है भारतीय दर्शन। इसलिए भारतीय दर्शन को ये कहना कि ये दुख को पकड़ करके बैठा हुआ है, यह निराशावादी है, यह बात जो है कहीं पर भी सही नहीं है। दुख को मानते जरूर हैं, लेकिन जब मोक्ष के बारे में बात करते हैं तो मोक्ष क्या है, हम लोग पहले ही क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि मोक्ष आत्मा की दुख रहित अवस्था है या सत्य स्वरूप है जो सच्चिदानंद है। हालांकि बौद्ध दर्शन में आनंद की अवस्था नहीं माना है, बस केवल दुखों का जो प्रारंभिक बौद्ध है वह कहता है कि सिर्फ दुखों का अंत हो जाए, आनंद वानंद की बात नहीं करिए। लेकिन जो बाद का बौद्ध दर्शन है वो भी मानता है कि सिर्फ दुखों का अंत नहीं है, सुख भी है। इसीलिए मैंने क्लास में कभी चर्चा करते हुए कहा कि जब भारत में बुद्ध बनाए जाते हैं तो दुखों से मुक्त शांत चेहरा है, लेकिन जब चीनी बुद्ध को बनाते हैं तो एकदम तोंद फुलाया हुआ, हाथ ऊपर उठा करके मुंह जो है गाल उनका गलुक्का बना हुआ है और खिलखिलाता हुआ बुद्ध बना है, यानी कि वह उसको आनंद समझ रहे हैं। तो आनंद की अवस्था तक जाने की बात कही है, यानी कि दर्शन अंततः मुक्त हो जाने का ही नाम है। अब अगर आगे चलें
तो कहते हैं कि कभी कभी निराशावाद का अर्थ ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि कई बार अब निराशावाद को एक और अर्थ में लिया जाता है। तो कहा जाता है कि कई बार निराशावाद का अर्थ पलायनवाद होता है। पलायनवाद इस अर्थ में यह क्या है? पेसिमिज्म है। तो इसमें क्या है? एस्केपिज्म। तो क्या ये आरोप लगाया गया है कि पलायनवाद क्या है? कर्मों से या कर्तव्यों से भागना। तो कहा जाता है कि भारतीय दर्शन में लोग क्या करते हैं? कहते हैं जाकर के गुफा में बैठ करके आप जो है ध्यान लगाइए। अच्छा, पहले के जमाने में कैमरा नहीं होता था कि आप एक आंख खोल करके कैमरा की ओर देखते रहिए और तब ध्यान लगाइए। तो कहते हैं कि ध्यान लगाना है साहब, कैमरा की नहीं, कैमरा छोड़ दीजिए, कैमरा बीच में आ गया। तो कहते हैं कि ध्यान लगाना है, गुफा में चले जाइए। तो कहे कि संसार को तो आपने त्याग दिया। तो ये कहते हैं कि भारतीय जो विचारक हैं वो सन्यास पर जोर देते हैं। अगर आप देखिए तो भारत में जो 4 आश्रम माने गए हैं उसमें से पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। वो भी कहता है कि आत्म संयम करो, जाकर के गुरु जी के पास, थोड़ा समाज से दूर जंगल में रहो। दूसरा आश्रम है वो कहता है कि गृहस्थ आश्रम जरूर है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है, जंगल जाने की तैयारी करो, यानी समाज से कटो, बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दो। और चौथा आश्रम फिर संन्यास आश्रम में निकल जाओ जंगल में। तो कहते हैं कि संन्यास पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया आपने, आत्म संयम पर, इंद्रियों पर इतना जोर दे दिया कि रसगुल्ला सामने रखा रहे और साहब मत खाइए। तो कहे कि इस तरह से तो जो है आपने जरूरत से ज्यादा जोर दे दिया। और यहाँ पर जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं आप उनसे भाग करके जंगल में जा करके आप तो जो है कंठी माला जपने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो कठिनाइयों से भाग जाता है। यहां तक कुछ आलोचक कहते हैं इस अर्थ में कि भारतीय दर्शन जो है, इस अर्थ में कहा जाता है, कुछ आलोचक कहते हैं कि भारतीय दर्शन, ये लिख दीजिएगा, कुछ आलोचक कहते हैं कि भारतीय दर्शन जीवन और जगत की वास्तविकता से जीवन और जगत की वास्तविकता से आंखें मूंद कर एकांतवास का पाठ पढ़ाता है। एकांतवास का पाठ पढ़ाता है। और इसीलिए भारतीय दर्शन और इसीलिए भारतीय दर्शन निराशावादी है। तो क्या यह जो आरोप है भारतीय दर्शन पर इस वजह से निराशावादी होने का, क्या यह सही है? तो लिखिए कि यह भी उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को। ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि जीवन की भारतीय दर्शन क्या कहता है कि भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर के मुकाबला करिए। कृष्ण ने अर्जुन को
रण क्षेत्र छोड़ने की सलाह नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कुशल कर्म को करो, जो तुम्हारे स्वधर्म और वर्ण के अनुसार है उसको करो। भारतीय दर्शन कर्म से संन्यास की शिक्षा नहीं देता है। भारतीय दर्शन कर्म से संन्यास की शिक्षा नहीं देता, बल्कि कर्म में संन्यास कहता है। कर्म से संन्यास या कर्म करने से भागना भारतीय दर्शन में कायरता कहलाई है। इसको क्या बोला गया भारतीय दर्शन में? यह कायरता है। इसको कहीं पर तवज्जो नहीं दिया गया है। यहां तक कि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं है। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं है। और इतना तो छोड़ दीजिए साहब, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के बारे में तो छोड़ दीजिए, ईश्वर भी लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। और अवतार का मतलब क्या है? कि अवतार लेकर के जो है कुछ लीला करेंगे। और लीला क्या है? किसी न किसी रूप में कर्म है। इतना ही नहीं, आप देखिए तो चारों आश्रम में जो 4 आश्रम माने गए, 4 आश्रम कौन कौन से माने गए आप लोग जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है और सबका आधार माना गया है कि बाकी तीनों आश्रम इसी पर निर्भर करते हैं। यहां तक कि पितृ ऋण चुकाए बगैर, हमारे यहां कहा जाता है कि पितृ ऋण चुकाए बगैर उद्धार संभव नहीं है। यानी कि संतान को जन्म दीजिए और संतान को जन्म देने के लिए परिवार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे तो कुछ न कुछ आप करेंगे ही करेंगे। तो ये कहीं पर भी नहीं माना गया है। और ये कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में हम ये बात कह सकते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लक्ष्य रहा है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रहा है। और उदाहरण के तौर पर देखिए तो आप गांधी को ले लीजिए, श्री अरविंद को लीजिए, आप तिलक को लीजिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर को लीजिए, आदि का जीवन संघर्षमय रहा है। ये सब दार्शनिक रहे किसी न किसी रूप में, लेकिन हम जानते हैं कि इनका जीवन जो है वह संघर्षों से भरा रहा है। यह संघर्षों से परे नहीं रहे हैं। इस प्रकार भारतीय दर्शन को, अरे एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया,
ईश्वास्योपनिषद में कहा गया है कि 100 वर्ष तक आप जिंदा हैं तो 100 वर्ष तक कर्म करिए। गीता ने तो कहा है कि तुम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, कर्म तो तुम्हें करना ही करना होगा। अब तुम ये देख लो कि तुम बढ़िया कर्म करना चाहते हो कि बुरा कर्म करना चाहते हो। तो कर्म से मुक्त जीवन की तो चर्चा ही अब भारतीय दर्शन में नहीं है। अच्छा, एक बात और है, और वो क्या है कि आध्यात्मिक होने के कारण भी, इस पॉइंट को जरा लीजिएगा, आध्यात्मिक होने के कारण भी भारतीय दर्शन को निराशावादी कहा गया है। अब ये भी जो है बात मानने वाली है कि अगर भारतीय दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं, भारतीय दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय दर्शन में भौतिक जगत के मुकाबले आध्यात्म की चर्चा ज्यादा मिलती है। आध्यात्म ग्रेटर है, ये उल्टा लिख गया, इसको कैसे लिखना चाहिए था मुझे, साइन उल्टा बन गया। आध्यात्म अधिक है। भारतीय दर्शन में अगर चार्वाक को छोड़ दें तो हर ओर आध्यात्मिकता का कहीं न कहीं अंश मिलता है, और शरीर की अपेक्षा भारतीय दर्शन में आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। आप कह सकते हैं कि शरीर की अपेक्षा आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया गया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन जो है वह शरीर को या इस जगत को कम महत्व देता है, इसलिए, और वह इसको दुख का कारण मानता है, इसलिए ऐसा है। लेकिन यह तर्क भी गलत है। यह गलत क्यों है कि भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत का उल्लेख मिलता ही नहीं है, बल्कि भौतिक जगत के साथ साथ वह स्वर्ग, नरक आदि अन्य लोगों को भी मानते हैं। और इसका कारण ये है कि भारतीय दर्शन जीव को यह नहीं मानता कि आज मर गया तो काम खत्म, आज मरा है तो कल फिर आएगा। पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यानी कि अगर इस जन्म में तुम मोक्ष नहीं पाए तो अगले जन्म में भी तुम मोक्ष पाओगे। तो ये बात सही है कि भारतीय दर्शन के बारे में हम बात करें तो भारतीय दर्शन आध्यात्मिक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारतीय दर्शन अति आध्यात्मिक है तो यह बात गलत हो जाएगी। भारतीय दर्शन पर अति आध्यात्मिकता का आरोप लगाना गलत है। भारतीय दर्शन में स्वस्थ शरीर का बहुत महत्व है, और ये कारण है कि चाहे जो भी दर्शन हो, सभी दर्शन में स्वस्थ शरीर का महत्व बताया गया है। स्वस्थ शरीर में ही या स्वस्थ शरीर का महत्व स्वीकार किया गया है, सबने किया है। योग दर्शन में
योग किया ही इसलिए जा रहा है। आसन बताए गए हैं, योग दर्शन में जो तमाम तरह के आसन की चर्चा की गई है वह आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बताया गया है। बौद्ध दर्शन में भी इस तरह के नियम बताए गए हैं। जैन दर्शन में भी जब तक आप शरीर के साथ हैं तब तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए। तो इस जगत में नियम पूर्वक रहना चाहिए, इस पर बहुत जोर दिया गया है जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। चार्वाक दर्शन तो शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण माना है कि चार्वाक दर्शन यहां तक कह देता है कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, चाहे कर्ज ही लेना पड़े लेकिन कर्ज लेकर के भी घी पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आगे कहते हैं चार्वाक कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि भस्मीभूत हो जाने वाली यह शरीर फिर कहाँ मिलेगी। तो ये कहते हैं कि इसलिए हम भौतिक साधनों को अस्वीकार नहीं किया है। भारतीय दर्शन में इंद्रिय नियंत्रण की बात कही गई है कि इंद्रियों को नियंत्रण करो, इंद्रिय दमन की बात नहीं कही गई है। इंद्रिय दमन की बात नहीं कही गई है। इच्छाओं पर नियंत्रण करो, इच्छाओं पर दमन की बात नहीं कही गई है। तो भारतीय दर्शन, गीता सबसे अच्छा उदाहरण है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो। कर्म करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। और गीता का उपदेश है कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध करके या तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे या फिर विजयी होकर के तुम राजभोग करोगे, राज्य का भोग करोगे। दोनों ही अर्थ में आध्यात्मिकता की बात कृष्ण नहीं करते हैं, क्योंकि वीर गति को प्राप्त हो जाना आध्यात्म के लिहाज से वीर गति प्राप्त होना आपका लक्ष्य नहीं है, मोक्ष है। राज्य का, राजगद्दी का उपभोग करना है यह भी लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक जिंदा हो तब तक तो भोग लो। तो वो लगातार इस पर जोर देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि आध्यात्मवाद कभी निराशावाद की तरफ नहीं ले जाता है। आध्यात्मवाद कभी निराशावाद की ओर नहीं ले जाता। है ना। वैसे भी जो लोग आध्यात्मवादी होते हैं वो देखिए कितने ज्यादा जो है सुकून में रहते हैं। हमारे यहाँ तो द्रौपदी का चीरहरण होता है, द्रौपदी तो भी निराश नहीं होती है, तो भी उनको आस है कन्हैया आएंगे। गजराज का जो है पैर मगर ने पकड़ लिया तो भी है। और रावण जैसे पापी के लिए भी आस रखा, कंस जैसे पापी के लिए भी आस रखा कि ईश्वर के हाथों मारा गया है, यह भी सदगति को प्राप्त होगा, यह भी मोक्ष को प्राप्त होगा। तो उनके लिए भी मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसलिए आध्यात्मिकता हमारे दर्शन में कभी भी निराशा की तरफ नहीं ले जाती। यहीं पर विलियम जेम्स लिखते हैं इस बात को। विलियम जेम्स अपने जो है लिखते हैं, विलियम जेम्स बड़ा बढ़िया इस चीज को डिफाइन करते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि आध्यात्मवाद जगत में शाश्वत नैतिक व्यवस्था मानता है। जगत में शाश्वत नैतिक व्यवस्था मानता है। जहां कोई दिक्कत लगे पूछते रहना।
शाश्वत नैतिक व्यवस्था मानता है, जिससे प्रचुर मात्रा में आशा का संचार होता है, जिससे प्रचुर मात्रा में आशा का संचार होता है। जिससे कि प्रचुर मात्रा में आशा का संचार होता है। इसलिए आध्यात्मवाद निराशा की तरफ ले जाएगी, यह तर्क गलत है। एक और तर्क इस संदर्भ में आप दे सकते हैं, और वह है भारतीय दार्शनिक साहित्य, या अब मैं सीधे सीधे आपको बोलूं भारतीय साहित्य। अब इसका क्या तर्क है? साहित्य क्या है? कोई भी साहित्य क्या होती है? साहित्य जो होती है सामाजिक मनोदशा का, सामाजिक मनोदशा का दर्पण होता है। अब ये सामाजिक मनोदशा का दर्पण है। साहित्य और दर्शन, यहीं पर दूसरा पॉइंट भी आप लिखिएगा यार, कि साहित्य और दर्शन एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं, और दर्शन में गहरा जुड़ाव, क्योंकि जितना भी दर्शन है वो साहित्य के माध्यम में ही, और हर अच्छे साहित्य में कोई न कोई दर्शन जरूर होगा। तो साहित्य और दर्शन में गहरा जुड़ाव है। अब कहे साहब कि साहित्य और दर्शन में गहरा जुड़ाव है तो क्या करें इसका, इससे क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि अगर साहित्य और दर्शन आपस में गहरे जुड़े हैं तो आप ये देखेंगे कि जितना भी साहित्य है, साहित्य में दुख होता है। पहले की हिंदी फिल्में अगर आप देखिए 60, 70, 80 के दशक में, तो पहले की फिल्मों में फिल्म के बीच में आकर के एक वियोग रस का गाना जरूर होता था। कभी भी आप लोग इस बात को मार्क करिएगा, वियोग रस का गाना जरूर होगा। चाहे कितनी रोमांटिक फिल्म हो, एक वियोग रस का गाना होगा। मार धाड़ एक्शन से भरपूर गाना हो, वो पिक्चर हो, उसमें भी एक वियोग रस का गाना होगा। और 80 के दशक में जो फिल्में बनी, उनकी शुरुआत ही, मैं चूंकि फिल्में भी साहित्य का हिस्सा हैं, तो उसमें भी शुरुआत में एक दुख होता है। एक तो निरूपा राय थी, वो ऐसी माँ थी कि जो फिल्म के शुरुआत में ही जो है उनका पति मर जाता था, गुंडे मार देते थे। फिल्म के शुरुआत में ही उनके बच्चे खो जाते थे। फिल्म का बीच में आते आते हीरोइन का जो है गुंडे उठा ले जाते थे। लेकिन फिल्म का अंत आते आते ज्यादातर फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो गुंडे पर हीरो की विजय हो जाती थी। निरूपा राय का पूरा परिवार एक में मिल जाता था। सारे बिछड़े बच्चे जो है वो त्रिशूल का निशान देख देख करके एक दूसरे को पहचान लेते थे। तो कहीं न कहीं वो सुखांत जो साहित्य है वह जरूर होता था। कुछ फिल्में जैसे कि एक दूजे के लिए जैसी फिल्में जरूर बनी हैं जिसमें कि अंत दुखांत होता है, लेकिन ज्यादातर, और साहित्य भी उठा करके देखिए, चाहे आप कोई भी साहित्य उठा लीजिए, चाहे कालिदास को ले लीजिए, चाहे वाल्मीकि को ले लीजिए, हर एक का अंत अंततः सुखांत में ही हुआ है, दुखांत में नहीं हुआ है। इस प्रकार सुखांतवादी साहित्य का दर्शन निराशावादी कैसे हो सकता है? परंतु अंत सुख में है। और प्रश्न ये है, आप अपनी तरफ से दीजिए
कि सुखांत साहित्य, आप एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लीजिए, कि सुखांत साहित्य या दर्शन का सुखांत साहित्य का दर्शन निराशावादी कैसे हो सकता है। तो प्रश्न के उत्तर में आपने एक और प्रश्न दे दिया, तो यह प्रश्न ही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर मत ढूंढने लगिएगा। पांचवा तर्क है कि भारतीय दर्शन में निराशावाद साधन के रूप में अपनाया गया है, साध्य नहीं है। साधन के रूप में अपनाया गया है। ना कि साध्य के रूप में, न कि साध्य के रूप में। अब निराशावाद जो है वह गाड़ी है जिसमें बैठ करके आशावाद की मंजिल को पा लेना है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, बड़ा बढ़िया, जरा लिखिए। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि भारतीय दर्शन वहां तक निराशावादी है, ये कोटेशन याद रहना चाहिए। भारतीय दर्शन वहां तक निराशावादी है जहां तक वे विश्व व्यवस्था को अशुभ और मिथ्या मानते हैं। जहां तक वे विश्व व्यवस्था को अशुभ और मिथ्या मानते हैं, परंतु जहां तक इन विषयों से छुटकारा पाने का संबंध है, वहां वे आशावादी हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, पैरा चेंज करके लिखिएगा। कि निराशावाद भारतीय दर्शन का आधार वाक्य, भारतीय दर्शन का आधार वाक्य कहा जा सकता है। किंतु इसका निष्कर्ष आशावाद है। कंक्लूजन, किंतु इसका निष्कर्ष आशावाद है।
ठीक है ना। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आएगा कि ये आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या होता है। तो जब ये तर्क शास्त्र का विषय है, तर्क शास्त्र में ये मानते हैं कि जब हम किसी निष्कर्ष को पाना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है कि हम पहले दो आधार वाक्य रखते हैं। हम पहले कुछ आधार वाक्य, कुछ या कई आधार वाक्य रखते हैं। तो आधार वाक्य में हम पहले आधार वाक्य 1 रखेंगे, फिर आधार वाक्य 2 रखेंगे और अंत में हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो दो आधार वाक्य, ये आधार वाक्य 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी कि पहले हम कुछ आर्गुमेंट्स रखेंगे। आधार वाक्य को सामान्य भाषा में आप क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट्स कह सकते हैं, और निष्कर्ष जो है उसका कंक्लूजन है। तो कहते हैं कि हम आर्गुमेंट के तौर पर हम निराशावाद का सहारा लेते हैं, लेकिन जो कंक्लूड हम करते हैं वो निराशावाद करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निराशावाद अपने आप में निरर्थक नहीं है। निराशावाद के अभाव में आशावाद का उदय नहीं हो सकता और ना ही इसका मूल्यांकन हो सकता है। यानी कि निराशावाद आशावाद का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका पूरक है। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर बोसांक। तो प्रोफेसर बोसांक कहते हैं कि मैं आशावाद में विश्वास रखता हूं, किंतु साथ ही मानता हूं कि कोई भी आशावाद तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें निराशावाद का अंश ना हो। जरा लिखिए, प्रोफेसर बोसांक के अनुसार, प्रोफेसर बोसांक के अनुसार मैं आशावाद में विश्वास रखता हूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में से लगा करके, मैं आशावाद में विश्वास रखता हूं, परंतु यह भी मानता हूं कि कोई भी आशावाद तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक उसमें निराशावाद का पुत्र ना हो। जब तक उसमें निराशावाद का पुत्र ना हो। निराशावाद आशावाद की मंजिल तक पहुंचने का एक आवश्यक सोपान है, एक आवश्यक जो है रास्ता है। और यही कारण है कि कई सारे विद्वान ऐसे भी हुए हैं जो निराशावाद को आशावाद से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि अगर निराशा ही नहीं होगी तो आशा किस चीज की करेंगे आप। यानी कि सूरज की रोशनी का कोई महत्व ही नहीं है जब तक कि अंधेरा ना हो।
और ऐसा सुख का अनुभव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक दुख ना हो, और खाने का स्वाद वास्तविक रूप से तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कि भूख ना हो। बिस्तर कितना नरम है ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि नींद ना हो, थकान ना हो, और प्रेमी का सुख तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि वियोग ना हो। विलियम जेम्स की बात हम लोग कर रहे थे, एक कोटेशन याद आता है विलियम जेम्स का, लिखने की आवश्यकता नहीं है। सर यहाँ फुट है या पुट है? पुट अंश। विलियम जेम्स कहते हैं कि निराशावाद आशावाद से भी बेहतर है। क्यों निराशावाद आशावाद से बेहतर है? कहते हैं कि निराशावाद हमें मुसीबतों के प्रति जागरूक बनाता है, जबकि आशावाद एक तरह की जो है झूठा आश्वासन देता है कि सब बढ़िया है, सोए रहो। इस प्रकार अगर हम कहें तो भारतीय दर्शन आशावाद की स्थापना के लिए, निष्कर्ष लिखिए इसका, इस प्रकार भारतीय दर्शन आशावाद की स्थापना के लिए निराशावाद को साधन के रूप में अपनाता है, निराशावाद को साधन के रूप में अपनाता है। इसलिए भारतीय दर्शन को निराशावादी कहना सर्वथा अनुचित और तर्कहीन है, सर्वथा अनुचित और तर्कहीन है। क्लियर बात है ना? ऑल डन? तो मैं मान करके चलता हूं कि आज जितनी भी बातें हम लोगों ने करी हैं वो बातें जो है स्पष्ट तौर पर सबकी समझ में आई होंगी। इसको लेकर के मन में कोई दुविधा, कोई प्रश्न, कोई संदेह नहीं होगा। इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि आज भारतीय दर्शन में ईश्वर पर भी चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई। अगर ईश्वर पर चर्चा करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, तो मैं आज उसको जो है और नहीं खींचना चाह रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न इसके बीच में बना हो तो वो चर्चा करिए, नहीं तो कल भी अगर आप पढ़ करके आए, रिवीजन करके आए और कल फिर इस पर चर्चा करें तो बात हम लोग करेंगे। इसके नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। हेलो सर। हाँ सर, सारे ईश्वर का अवतार क्या भारत में ही हुआ है, हिंदुस्तान में ही हुआ है? ईसा मसीह विश्व का के अवतार और कहाँ जगह? हुआ है? जी सर। सर यहाँ से ये क्वेश्चन है मेरा कि ईसवी और ईशा पूर्व ऐसा नाम क्यों रखा गया सर, ईशा मसीहा के टाइम पे ही, और उससे ही आजकल का हम लोग का कालखंड चल रहा है इतिहास में? नहीं, हमारा कालखंड उसी के हिसाब से नहीं चलता है। हमारा देखो, हर किसी ने अपने हिसाब से रखा। अब इस तरह से विक्रमी संवत नाम क्यों रखा? विक्रम के आधार पर। गुप्त संवत गुप्त के नाम पर क्यों रखा? तो किसी न किसी के नाम पर जो है हम लोगों ने तय करने की कोशिश की। जब अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर बनाया तो अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी कैलेंडर जो बनाया तो उन्होंने अपने देवता के नाम से बनाया। और चूंकि पूरी दुनिया पर अंग्रेजों ने राज्य किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक कैलेंडर अपनाने की बात हुई तो अंग्रेजों ने उस कैलेंडर को सभी जगह प्रचारित कर दिया, तो वो कैलेंडर ले लिया गया है। लेकिन भारतीय दर्शन में ही अगर या भारतीय संविधान में भी बात करें तो जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है तो वहाँ पर 26 अगस्त 1946 की चर्चा के साथ साथ मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी की भी चर्चा की गई है, यानी कि विक्रम कैलेंडर की चर्चा की गई है जिसमें ईसा पूर्व नहीं होता है।
इसके अलावा जब भारतीय सरकार को कैलेंडर अपनाना था तो इंग्लिश कैलेंडर के साथ, जिसको कि ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, उसके साथ उसने जो है शक संवत या शक कैलेंडर को भी अपनाया, जो कि भारत में ही पैदा हुआ। तो एक कैलेंडर है जिसके हिसाब से जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वो हम लेते हैं। आप भी अपना बर्थडे मनाती हैं तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाती हैं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाती। इंग्लिश कैलेंडर को समझना आसान है क्योंकि यह सूर्य की चाल पर इसकी गणना निर्धारित होती है। तो सूर्य की चाल पृथ्वी के सापेक्ष में नियत है, इसलिए वह कैलेंडर जो है लगभग एक क्रम में चला है। इसके उलट हिजरी कैलेंडर जो मुसलमानों ने अपनाया, इस्लाम ने, अरब ने अपनाया, उसमें भी ईसवी पूर्व और ईसवी नहीं होता है, वह हिजरी के हिसाब से होता है। यानी कि जब हज़रत मोहम्मद साहब जब वो जो है मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस तारीख के हिसाब से वो कैलेंडर चलता है, तो वो हिजरी कैलेंडर कहलाया है। और वो जो हिजरी कैलेंडर होता है वो चंद्रमा की गणना के आधार पर चलता है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन 28 दिन पूरे साल भर में कम पड़ जाते हैं चंद्रमा की चाल के आधार पर। इसलिए अगर ईद और मुसलमानों के आप त्यौहार देखेंगी तो वो हर साल जो है एक महीना आगे की ओर खींच सकते हैं। अगर इस बार ईद जो है आपका जो है जून जुलाई में पड़ा, जुलाई में शायद पड़ा था, नहीं आपका जो है अप्रैल मई में पड़ा, तो अगले साल वो एक महीना और एडवांस में चला जाएगा। इसी तरह से भारतीय कैलेंडर जब बने तो भारतीय कैलेंडर 3 गणनाओं पर चलते हैं, एक सूर्य की गणना, एक चंद्रमा की गणना और एक उस समय जो राशि उदित हुई है उस राशि की गणना। ये 3 को मिला करके पढ़ते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, सिर्फ यहीं पे नहीं रोकते हैं, राशि नहीं, नक्षत्र कौन सा है तो रोहिणी नक्षत्र में ही आप मनाएंगे। इसीलिए भारतीय जो हिंदू धर्म है वह कभी एक तारीख, मतलब वो दो डेट्स में मनाई जा सकती है, क्योंकि तिथि ऐसा होता भी है, तिथि और नक्षत्र दोनों काउंट किया जाना है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के सापेक्ष में देखें तो आपको वो 2 दिन मिलता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वह एक ही दिन है। तो आपकी समझ जो है कैलेंडर को लेकर के अभी थोड़ी कच्ची है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। सभी जगह ये बात नहीं है, ठीक है। तो कल जो नक्षत्रिक कैलेंडर जो होता है सर, वो तो चंद्रमा के कैलेंडर में ही जब वो उसको मैनेज करने के लिए कि जो सूर्य के कैलेंडर के हिसाब से आके मिक्सअप हो जाए तो एक नक्षत्र बढ़ा देते हैं। नहीं, नक्षत्र बढ़ा नहीं देते हैं। नक्षत्र वस्तुतः होते हैं, तारामंडलों का जो समूह होता है वो नक्षत्र कहलाते हैं। और भारतीय जो है गणना में नक्षत्रों का विशिष्ट योगदान है। जैसे सूर्य चंद्रमा है वैसे जो है नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र ऐसा नहीं कि केवल जो है 13 नक्षत्र होता है सर, 13 नक्षत्र बहुत ज्यादा होते हैं, पर ज्योतिष की चर्चा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन और है सर। सर ईशा मसीहा जब भी वहाँ थे अमेरिका में, उनका जब ये अवतार आया था तो भारत में कोई देवता का अवतार हुआ था क्या सेम टाइम ऑफ पीरियड में? भारत में तो देवताओं के अवतार होते रहते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि ईश्वर न जाने कब किस रूप में आ जाए, लेकिन उस समय जो है भारत में पाप इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि वह 0 शताब्दी के या पहली शताब्दी में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ तब तक कलयुग लग चुका था और कलयुग में किसी देवता का अवतार पूर्ण रूप में तो नहीं हुआ है। माता पिता के रूप में देवता का अवतार हुआ है। आप चाहें तो उनकी पूजा करके अपने आप को धन्य कर सकती हैं। देवताओं से बढ़कर के गुरु का अवतार हुआ है, आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं। प्रकृति देवी का अवतार हुआ है, आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं। तो उनके यहाँ एक व्यक्ति के रूप में उनका अवतार सिमटा हुआ है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति में अवतार है, कुछ आंशिक अवतार है, कुछ पूर्ण अवतार।
कल ईश्वर पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए खुश रहें।